बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, NS-75 के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि NS-75 के नताइज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है और आज की सबसे बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने NS-75 के हवाले से जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसमें आज बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। वो मौक़िफ़ क्या था और यू टर्न क्या है जो आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया गया है। बुनियादी तौर पर जो चीज़ आपके सामने रखूँगा वो ये है कि आखिर मुस्लिम लीग नून को क्यों ज़रूरत पड़ी, उसने क्यों ये महसूस किया कि जो उसका मौक़िफ़ था उसमें तब्दीली आनी चाहिए, उनको यू टर्न लेने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, इसके पीछे क्या है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी बात, आज हम वो भी बात करेंगे, आपको याद होगा कि 19 फरवरी की रात को मुस्लिम लीग नून ने जब अभी नताइज आ रहे थे और ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन नून लीग की तरफ से, मरियम नवाज़ की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि हम डस्का में जीत गए हैं, तकरीबन 1 बजे के करीब ही। इस ऐलान के पीछे क्या था और ये ऐलान कैसे करवाया गया, जबकि 360 पोलिंग स्टेशंस के अभी रिज़ल्ट तो आए ही नहीं थे। तो ये सारी कहानी क्या थी, ये भी आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था जब नताइज सामने आए कि उनको 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस हवाले से नौशीन इफ्तिखार साहबा ने एक एप्लीकेशन लिखी, एक इस्तदा की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जो 23 पोलिंग स्टेशंस हैं उस पर रीपोल करवाया जाए, यानी कि उस पर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, उस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज क्या हुआ कि आज इलेक्शन कमीशन में जब समाअत हुई तो मुस्लिम लीग नून इस मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। वो कह रही है कि जी 23 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा पोलिंग ना करवाई जाए, रीपोल ना करवाया जाए, बल्कि पूरे इलेक्शन को दोबारा करवाया जाए। 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल अपने उम्मीदवार अली हज़रत मौली साहब को हिदायत की कि वो इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करें कि 23, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून एक मुतालिबा कर रही है इन 23 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, इस पर रीपोल करवा लिया जाए, यानी कि PTI भी इस पर एग्री हो जाए। तो वो रात उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उन्होंने एक प्रोग्राम में, एक TV प्रोग्राम में ये कहा कि अगर ये करवाएंगे तो अब पहले मैं 8,000 की लीड से जीता था, और अब 16,000 की लीड से यहाँ से जीतूँगा। ये बात उन्होंने की और आज मुस्लिम लीग नून ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। ये सब कैसे हुआ? बुनियादी वजह यह है कि जो अब यहाँ पर बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो 23 पोलिंग स्टेशंस हैं, ये NS-75 में सूबाई असम्बली का हल्का है PP-41। इन सब पोलिंग स्टेशंस का ताल्लुक़ इस PP-41 से है और ये PP-41 जो है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मजमूई तौर पर जो नताइज इस सूबाई असम्बली के हल्के से आए हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा लीड हासिल की है। और इन 23 पोलिंग स्टेशंस में भी, इन 20 पोलिंग स्टेशंस जिनकी बात हो रही है, इसमें से भी 16 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और 4 PMLN जीती है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे मजबूत है और यहाँ पर अगर रीपोल होता तो तहरीक इंसाफ को कैसे फ़ायदा हो सकता था? उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन में इस सूबाई असम्बली की नशिस्त से शिकस्त खा गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुतफ़िका उम्मीदवार बऊ मोहम्मद रिजवान यहाँ से कामयाब हुए थे। उन्होंने 32,000 वोट हासिल किए थे। फिर इसी सूबाई असम्बली से एक उम्मीदवार थे आज़ाद हाजी अमानुल्लाह अवान, उन्होंने भी तकरीबन 16-17 हज़ार वोट हासिल किए थे। इसी तरह से चौधरी अब्दुल वहीद मेो हैं, वो भी इसी PP-41 से हैं और उन्होंने भी 16-17 हज़ार वोट हासिल किए थे आज़ाद हैसियत में। अब ये तीनों जो मौजूदा MP हैं और अभी वज़ीर भी हैं और दूसरे आज़ाद उम्मीदवार, जो दूसरे 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। यानी कि इन तीनों धड़ों का जो वोट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है। तो यही वो बुनियादी वजह थी कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत थी। अगर दोबारा यहाँ पर इलेक्शन होता, रीपोल होता, तो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत जाती। बल्कि ये भी हो सकता था
कि उनकी जो लीड है उसमें इजाफा हो सकता था, जिस तरह से उनके उम्मीदवार की जानिब से रात कहा गया। ये वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने यह सोचा कि अगर 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल होता है तो नताइज जो हैं वो हमारी फेवर में नहीं आएंगे। और मुस्लिम लीग नून ने आज इस पर मौक़िफ़ तब्दील कर लिया, एक यू टर्न लिया, और उस यू टर्न के बाद कहा यह गया जी पूरे हलके के अंदर रीपोल करवाया जाए, दोबारा इलेक्शन पूरे हलके में करवाया जाए। और उसकी जो वजूहात बयान की गई, मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही थी कि जी इसलिए हम कह रहे हैं कि वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, इलेक्शन डे के इलेक्शन वाले दिन वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, फायरिंग होती रही, अमन व आमा का मसला रहा। लेकिन सवाल यह है कि ये अमन व आमा का मसला, वोट ना डालने दिए गए, जिस दिन रात को 1 बजे आप अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे और जश्न मना रहे थे और मीडिया पर आप लोगों ने चलवाया कि आप लोग जीत गए, तो आपको उस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं आया कि यहाँ पर अमन व आमा का मसला रहा है, यहाँ पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन आपने चूँकि अपने पास 1,58,000 का वोट, 1,58,000 समथिंग आपने रिज़ल्ट बनाया, तो आपने कहा जी सब ओके है। उसमें तो आपने बिल्कुल कहीं पर, मरियम साहबा ने भी कहीं पर यह जिक्र नहीं किया कि डस्का में इस तरह की सूरत हाल रही है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन आज आपको याद आ गया कि आप पूरे हलके में इलेक्शन करवाया जाए। तो ये तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून ने एक यू टर्न लिया है, इस खौफ की वजह से लिया है कि वो अगर PP41 के इन 23 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोल होता है तो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है, और मुस्लिम लीग नून के लिए कोई यहाँ से अच्छी खबर नहीं हो सकती। ये यू टर्न की बहुत बड़ी वजह है। अब आगे आइए, जो मैंने दूसरी बात की थी आपसे कि 19 फरवरी को रात को जब मुस्लिम लीग नून ने अपने पास से एक रिज़ल्ट बनाया, मैंने कहा इस वीडियो के शुरू में कि इस पर भी बात करूँगा, वो सब क्या हुआ था। आप ख़ुद देखें कि जो नौशीन इफ्तिखार साहबा की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई है, उस दरख्वास्त के मुताबिक 337 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं उनके मुताबिक 97,588 वोट हैं मुस्लिम लीग नून के, 337 पोलिंग स्टेशंस के। ये उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि वो उनके वोट कितने बनते हैं, 97,588, और PTI के कितने हैं, 94,541। अब बाकी 360 टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं, 23 पोलिंग स्टेशंस बाकी रह गए। आप खुद सोचें और उन 1,58,000 वोटों को सामने लेकर आएँ जिनकी गलत खबर मुस्लिम लीग नून की तरफ से चलवाई गई, उन 1,58,000 वोटों को अपने सामने रखें तो सोचें कि 337 पोलिंग स्टेशंस के बाद जो 23 पोलिंग स्टेशंस बचते हैं, क्या वहाँ से इतना वोट पड़ गया कि नौशीन इफ्तिखार साहबा के जो वोट हैं वो 1,58,000 तक पहुंच गए और अली असद मल्लिक साहब के वोट 1,42,000 तक पहुंच गए। आप इसका फ़ैसला खुद कीजिए। यहाँ से ये बात सामने आती है कि ये महज खुद से रिज़ल्ट बनाया गया, खुद से 1,58,000 वोटों के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया और अपनी जीत का ऐलान किया गया, लोकल मीडिया को दिया गया, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे टिकर चलवाए गए, फिर ब्रेकिंग्स हुई और कहा गया जी मुस्लिम लीग नून जीत गई है। रात को 1-2 बजे ही ऐलान कर दिया गया, जबकि आप खुद ये कह रहे हैं कि 23 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो तो अगवा हो गए थे, वो तो आए ही नहीं थे। जब वो आए ही नहीं, जब वो अभी RO ऑफिस पहुँचे ही नहीं, तो आपने फिर ये ऐलान कैसे कर दिया? आपने कैसे कह दिया था कि 360 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ गए हैं और उसके मुताबिक 1,58,000 वोट आपने हासिल कर लिए हैं। और दूसरी जानिब आप ये भी कह रहे हैं कि वो 6 बजे पहुँचे, 5 बजे पहुँचे, उनको अगवा कर लिया गया था। तो फिर आपने अपने तौर पर ही ऐलान कर दिया था 1,58,000 वोटों को लेकर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई है। ये वो बुनियादी चीज़ थी जो 19 तारीख को भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से की गई और उसके नतीजे में गलत खबर चलवाई गई, जबकि अभी इलेक्शन के नताइज का प्रोसेस चल रहा था, नताइज अभी आ रहे थे, अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस के नताइज रहते थे और मुस्लिम लीग नून ने पहले से ही अपने पास से ही एक खबर चलवा दी और उसके नतीजे के अंदर ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा हुआ। ये 2 चीज़ें तो मैंने आपके सामने रखी। एक तो वो जो मुस्लिम लीग नून ने आज यू टर्न लिया है, उसकी वजूहात क्या हैं कि PP41 के वो पोलिंग स्टेशंस हैं और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि सिर्फ वहाँ पर पोलिंग हो। अगर वहाँ पर होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए कोई वहाँ से अच्छी खबर नहीं हो सकती। दूसरी बात मैंने 1,58,000 वोटों वाली की, जो उस रात को ऐलान कर दिया गया था कि जब अभी एक तरफ आप कहते हैं कि 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर
अफसर पहुँचे ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक आपके वोट हैं 97,588 और बाकी 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज ऐड किए जाएँ तो क्या 1,58,000 बन गए थे। आपने अपने पास से ही इतने सारे नताइज जो हैं, इतने सारे वोट डाल के एक गलत रिज़ल्ट दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसे चला दिया और बाद में बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे टीवी चैनल्स की जानिब से उस पर जो है वो बात भी की गई कि ये सारा जो है वो गलत चलाया गया है। इन 2 पॉइंट्स के बाद अब तीसरा पॉइंट कि आज की जो समाअत हुई है अब उसमें होने क्या जा रहा है। अब दोनों उम्मीदवारों को कहा गया है कि वो अपने कागजात जो हैं, मज़ीद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर आएँ, मज़ीद इस इलेक्शन से मुतल्लिक जो दस्तावेज़ात हैं, फॉर्म 45 हैं, वो जमा करवाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा गया है कि कल इसको जमा करवाया जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा कि क्या यहाँ पर इन 23 पोलिंग स्टेशन के अंदर रीपोल करवाना है, पूरे हलके के अंदर करवाना है, या फिर हलके के हतमी तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कवी इम्कान यही है और जिस तरह की सूरत हाल है उसमें यही है कि या तो इन 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल होगा या फिर जीतने वाले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि पूरे हलके में दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, ऐसी कोई सूरत हाल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।